दोस्तों, आज की इस संडे स्पेशल एपिसोड में आपको सुनाएंगे जो बाइडेन की कहानी, जिन्होंने 2020 अमेरिका प्रेसिडेंट इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को हराकर अमेरिका के 46वें प्रेसिडेंट बनने का गौरव हासिल किया। बाइडेन एक ऐसा पॉलिटिशियन है जिनकी शुरुआती जिंदगी बहुत कठिनाइयों से गुजरी है। बाइडेन कभी भी पढ़ाई में अच्छे नहीं थे और हर बार क्लास में लास्ट आते थे। उनकी एक और बीमारी थी, हकलाना। वो रुक रुक कर बात करते थे। बाइडेन जैसा बच्चा आगे चलकर अमेरिका का प्रेसिडेंट बनेगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। पढ़ाई में कमजोर होने के बाद भी बाइडेन खेल कूद में बहुत अच्छे थे और वो अपने स्कूल के फुटबॉल और बास्केटबॉल टीम में खेलते थे। उनके अंदर एक लीडर बनने की सारी खूबियां थी और इसीलिए उनको क्लास का प्रेसिडेंट चुना गया। बाइडेन बड़े बड़े नेताओं की तरह स्पीच देना चाहते थे, मगर उनकी बातें सुनकर लोग हंसते थे। इसलिए उन्होंने आईना के सामने मुंह पे पत्थर रख के घंटों तक कविताएं और स्पीच पढ़ते थे। इसी तरह कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने इस मुश्किल से छुटकारा पा लिया। गाइस, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, हर संडे इस चैनल में ऐसे ही वीडियोस अपलोड होता है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को प्रेस करें। बाइडेन का पूरा नाम जोसेफ रोबिनेट बाइडेन जूनियर है और इनका जन्म 20 नवंबर साल 1942 में अमेरिका के पेंसिल्वानिया में हुआ। उनके पिताजी का तेल का बिजनेस था और वो लोग बहुत ही अमीर थे, लेकिन बाइडेन के जन्म के बाद उनके पिताजी का बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ और आखिर में उनको नौकरी के लिए अपना शहर छोड़कर डेलावेयर आना पड़ा। यहाँ उनको एक कार सेल्समैन की नौकरी मिली और यही बाइडेन का स्कूल की पढ़ाई हुई थी। साल 1965 में यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर से बाइडेन हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में बैचलर्स की डिग्री हासिल किया। यहाँ भी उनका रैंक बहुत पीछे था और साल 1968 में उन्होंने लॉ पास किया। यहाँ टोटल 85 स्टूडेंट में उनका रैंक 76 था। लॉ पढ़ते वक्त बाइडेन की मुलाकात नीलिया हंटर से हुई, जो बाद में उनकी पहली पत्नी बनी। बाद में उन्होंने पॉलिटिक्स को ही अपना कैरियर बना लिया और साल 1970 में उन्होंने लोकल इलेक्शन जीता। लोकल लीडर रहते हुए उन्होंने बहुत अच्छे काम किए और लोग भी उन्हें पसंद करने लगे। फिर बाइडेन 1973 का सेनेट इलेक्शन लड़ने का निर्णय लिया, लेकिन साल 1972 में एक कार एक्सीडेंट में उनके पत्नी 1 साल की बेटी की मौत हो गई और उनके बेटे पूरी तरह से घायल हो गए। इस दुर्घटना के कारण उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने इलेक्शन ना लड़ने का फैसला लिया। फिर उनके दोस्तों ने उन्हें समझाकर इलेक्शन लड़ने के लिए राजी करवाया। बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी से सेनेट इलेक्शन जीत गए और वो सिर्फ 30 साल की उम्र में इलेक्शन जीतकर अमेरिका के छठे सबसे यंग सेनेट बन गए। इसी दौरान बाइडेन अपने घायल बेटे को देखभाल करने के लिए हर रोज 74 मिनट का ट्रेन यात्रा करके घर से वाशिंगटन जाते थे। बाइडेन 1973 से 2009 तक ये सेनेट इलेक्शन जीतते आए। साल 1977 में उन्होंने जिल जैकब से दूसरी शादी की। साल 2009 में बाइडेन के जिंदगी में एक नया मोड़ आया। प्रेसिडेंट बाराक ओबामा ने उन्हें वाइस प्रेसिडेंट सिलेक्ट किया और बाइडेन इस पद पे साल 2017 तक रहे। बाइडेन और ओबामा एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे और बाइडेन जब प्रेसिडेंट के चुनाव लड़ रहे थे तो ओबामा ने बाइडेन के समर्थन में प्रचार भी किया। साल 2017 में बाराक ओबामा ने जो बाइडेन को अमेरिका सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया। जब उनसे पूछा गया कि वो 2020 के प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं, तो उन्होंने पहले इनकार कर दिया, लेकिन फिर बाद में इलेक्शन लड़ने के लिए हाँ किया। इस इलेक्शन में उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के लिए भारतीय मूल की कमला हैरिस को चुना। 2020 के इलेक्शन में बाइडेन को जितना वोट मिला है, अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्शन के इतिहास में इतनी वोट किसी को नहीं मिला। इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने सबसे पहले पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट पे साइन किया है। यह दुनिया भर में इन्वायरमेंट पॉल्यूशन रोकने के लिए एक इंटरनेशनल कानून है। भारत की बात करें तो बाइडेन ने कहा है कि भारत हमारा एक अच्छा दोस्त है और हम भारत से अच्छे संबंध रखेंगे। कोविड-19 के वैक्सीन बनाने के लिए जो कच्चे माल की जरूरत होती है, बाइडेन ने इंडिया को उसे पहले देने से इनकार किया था, लेकिन बाद में इंटरनेशनल क्रिटिसाइज के बाद उसे देने का निर्णय लिया। 11 जून 2021 में बाइडेन ने घोषणा किया, अमेरिका 500 बिलियन कोविड-19 वैक्सीन गरीब देशों में बांटेंगे ताकि ये वायरस जल्द से जल्द खत्म हो। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।